डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13B की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टॉपिक है टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। आइए बेटा इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा द ऑब्लिक स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ए पार्ट में आपको क्यूबॉइड दिया हुआ जिसकी डायमेंशन दे रखी है 4 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 6 सेंटीमीटर हाइट। बी पार्ट में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको ड्रॉ करना है और सी पार्ट में स्क्वायर पिरामिड का जो ऑब्लिक स्केच है वो आपको ड्रॉ करना है। आइए देखते हैं। ए पार्ट में देखिए, एक क्यूबॉइड आपको दे रखा है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। बेटा जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्लेन पेज पे दिखाते हैं या जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसको आप 2D प्लेन पे दिखाते हैं तो इसको आप ऑब्लिक ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्लिक स्केच में देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी और जो उसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। यहाँ पे आप जो ब्रेड्थ है उसको 5 सेंटीमीटर लेके फिर एक दोबारा से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे सेम डायमेंशंस की जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी और हाइट 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। एक तो आपको ये रेक्टेंगल बनानी है और आपको एक ये रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, इसके बाद में आप इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइंस है ये हमें इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पीछे वाला पोर्शन है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये ऑब्लिक स्केच हो जाएगा क्यूबॉइड का। ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे जैसे ABC। ठीक है, इसके ठीक नीचे आप एक दूसरी ट्रायंगल बना सकते हैं और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, FDE या DEF। ठीक है ना। बाद में आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये फिगर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगी। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपको पता है जो वर्टिकल फेसेस होते हैं वो पैरेललोग्राम्स होती हैं। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और जो उनके बेस होते हैं बेटा वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर बेस ट्रायंगुलर है तो इसको आप ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे। अगर बेस स्क्वायर होता है तो दोनों ही बेस ऊपर और नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसको आप स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। ओके, स्क्वायर पिरामिड को हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, नीचे एक स्क्वायर लेंगे। ठीक है ना, और ऊपर की तरफ आप एक पॉइंट लेंगे। ठीक है ना, एक वर्टेक्स लेंगे। उस वर्टेक्स से जो बाकी सारे वर्टेक्स हैं, कॉर्नर हैं, ठीक है ना, जो पॉइंट्स हैं स्क्वायर के, उनको आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, जैसा आपने ये स्क्वायर लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, आपने इसको ज्वाइन किया इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से आपके पास जो वर्टिकल फेसेस हैं वो ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है ना, और इसका बेस कैसा है, स्क्वायर। तो पिरामिड में जो हमारे पास क्या होगा, जैसा बेस है वैसे उसका नाम हो जाएगा। अगर बेस स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। अगर बेस पेंटागन है और वर्टिकल फेसिस ट्रायंगल्स हैं सारे, ठीक है ना, वर्टिकल फेसिस, तो इसको आप क्या कहेंगे, पेंटागोनल पिरामिड। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ड्रा द फॉलोइंग फिगर्स ऑन आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर एंड आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर। ठीक है ना, तो इन डॉटेड पेपर और ग्रिड पेपर की हेल्प से हम इन 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D प्लेन पे दिखा पाते हैं इजीली। ठीक है, आइए देखते हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर 184 पे देखिएगा, ये जो डॉटेड लाइंस वाला आपको पेपर नज़र आ रहा है इसको आप कहते हैं आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर। और जहाँ पे ग्रिड्स आपको दे रखे हैं, जो लाइंस इस तरह से लगा रखी हैं वो इन्हीं को ज्वाइन करके बनी हुई हैं, इसको आप आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर कहते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आप 2D प्लेन पे दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमें इस ऑब्जेक्ट को इस पर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए प्लीज़। तो इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए हम दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है ना, लेंथ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है तो हम 3 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 4 डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर बन जाए। ये लेंथ हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी है, 10। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो फिर हम यहाँ पे 5 2 जा 10, इसी तरह से 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हाइट हो जाएगी।
ये शेप बनने के बाद हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, और पैरेलल लाइंस का यूज़ करेंगे, आपके पास जो 3D फिगर है वो जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनल फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में आप इस तरह से इस फिगर को बना सकते हैं, ठीक है ना। आप लेंथ ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर और ये हाइट ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे, ये हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। इनको ज्वाइन करोगे, ये ब्रेड्थ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी। इसके पैरेलल आप यहाँ से खींच सकते हैं और इसके पैरेलल आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास फिगर बन जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में आप 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसको लेकर के आप ये फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ब्रेड्थ हो जाएगी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो पहले की तरह आप इस फिगर को बना देंगे, ये फिगर क्यूबॉइड बन जाएंगे क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हैं, ओके। ग्रिड पेपर पे आप इस फिगर को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लेंथ ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, इसी तरह ये ब्रेड्थ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। ये फिगर आपके पास बन जाएगी, ओके। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। वी हैव टू गिव 5 नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल, अलग अलग हम इनको बताएंगे यहाँ पे। तो आप देखिए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो कंबाइंड 2 ऑब्जेक्ट्स के मेल से बने होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप रॉकेट देखते हैं, तो रॉकेट में हमारे पास 2 शेप हैं, एक सिलेंडर और एक कॉन। नीचे क्या है, सिलेंडर और ऊपर की तरफ कॉन। तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। टॉय है, नीचे हेमिस्फीयर ले सकते हैं, ऊपर आप कॉन की शेप ले सकते हैं। आइसक्रीम में देखिए आप, ऊपर की तरफ स्फीयर है, नीचे कॉन है, ठीक है ना। हट में आप देखिए प्रिज्म है और क्यूबॉइड है, नीचे क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट है, ऊपर आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और सैंड क्लॉक है, ठीक है ना, जो 2 कॉन से मिलके बनी है, ऊपर और नीचे कॉन है यहाँ पे। ये सारे कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स ना आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी इनको अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड स्टेट द नेम्स ऑफ सॉलिड शेप्स दैट आर नेस्टेड टुगेदर इन ईच फिगर। हमें इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है ना, कि कौन कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स के मेल से ये बना है। फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट में देखिए, इस फिगर में कॉन ऑन द टॉप ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड के ऊपर एक कॉन बना हुआ है, ठीक है। बी पार्ट में इस फिगर में देखिए, कॉन ऑन द टॉप ऑफ ए सिलेंडर, नीचे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ऊपर एक कॉनिकल शेप है। बेटा सी पार्ट में देखिए, सिलेंडर माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, एक छोटा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है बड़े सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।